नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 7 नवंबर और डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में सेक्शन बी में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि आपका अभी तक टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का आपको रिव्यू कराया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की फर्स्ट पाली में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और उन्होंने इसरो की स्थापना की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस स्थान पर आयोजित हुई थी। राइट आंसर था 9 दिसंबर 1940 नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर था वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने किस अंग्रेज जनरल के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर क्या था, सर ह्यूम रोज। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू होने के समय कुल कितने अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ थी। तो उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है और अनुसूचियों की संख्या कितनी है। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और यह किन देशों में फैली है। तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। आगे देखिए, पश्चिमी राज्य व्यवस्था संविधान के किस भाग में सम्मिलित की गई है। राइट आंसर क्या था, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है और यह किस गैस से बनी होती है। इसका सही आंसर क्या है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ओजोन O3 गैस से बनी है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये ओजोन गैस बनी हुई है। आगे देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। सही आंसर था सती प्रथा के खिलाफ। आगे बढ़िए, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रास्फीति और मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए थे। लगभग जो इस एग्ज़ाम से क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन हैं और बाकी के सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको लास्ट में लिख लिया है या पहला लिख लिया है। तो सभी क्वेश्चनों को हमने मिक्स कर दिया है और जो जो क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में नहीं आए हैं हम उनको साथ के साथ आपको बताते भी चलेंगे। जैसे कि ये 11वां क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये हैं आपकी क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है और उसकी संसद 2 सदनों में विभाजित है। तो ये है भारत। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों में ये विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था और वहाँ किस धातु का प्रयोग होता था। तो मोहनजोदड़ो था और कांस्य धातु का वहाँ पर प्रयोग होता था। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। और कब था ये, 1939 में।
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं? तो कौन सा ग्रह है ये? मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2014 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर था अनुच्छेद 14। चिपको आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में हुआ था और वनों की कटाई को रोकना ये इसका उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध भारत में किस उत्पादन से है और इसके जनक कौन थे? तो दुग्ध उत्पादन इसका सही आंसर था। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके क्या थे? जनक। गुटनिरपेक्ष यानी कि नेम का विचार सबसे पहले किस नेता ने प्रस्तुत किया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1950। आर्थिक नियोजन ही इसका उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वेदों की संख्या किसे कहा जाता है और इनकी लिपि ये किस लिपि में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ये इसका सही आंसर था। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है और यह किस सागर में जाकर मिलती है? अफ्रीका और भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों को हम आपके क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनको जल्दी से करा देंगे, नहीं तो देखिए 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाने में कम से कम हमें आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी क्वेश्चनों को कवर करा देते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम नगर निगम भारत में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या था? मद्रास में 1688 में। अगला क्वेश्चन देखिए कृष्ण देव राय किस प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय साम्राज्य के शासक थे? आंसर था विजयनगर साम्राज्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 को। भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? इसे किस राज्य ने बनवाया था? तो राइट आंसर था ओडिशा, नरसिंहदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो आंसर था नेपाल और चीन। आगे देखिए भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और उसकी अवधि कितनी होती है? तो देखिए सही आंसर क्या था? राष्ट्रपति 5 वर्ष, ये इसका सही आंसर था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस आक्रमणकारी ने किया था? तो राइट आंसर था बख्तियार खिलजी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर था सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन था संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? तो राइट आंसर था अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन था स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल था वो था 1966 में। ठीक है, याद रखना। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक जिसका भी टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम नहीं है तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता वीडियो को देखते रहिए। हम आपके लिए सभी एग्ज़ाम की पालियों का रिव्यू कराते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो राइट आंसर था कल्पना चावला। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो ये है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन था जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था और इसका मुख्य एजेंडा क्या था? तो राइट आंसर था पेरिस, कार्बन उत्सर्जन में कमी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में और किस व्यक्ति ने की थी? तो स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल ने ये शुरुआत की थी। आगे था कौन सी नदी बिहार का सुख कहलाती है और क्यों? तो देखिए इस नदी का नाम था कोसी नदी। बार बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का सुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे भारत में किसने आगे बढ़ाया था? तो राइट आंसर था कृषि उत्पादन बढ़ाना। एम.एस. स्वामीनाथन ने इसे आगे बढ़ाया था। देखिए अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस वर्ष और किस नेता ने दिया? तो 1942 में महात्मा गांधी ने ये क्या दिया था? नारा। अगला क्वेश्चन देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 19 का 1 या ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन थे और उन्होंने कौन सा मिशन पूरा किया था? तो ये थे राकेश शर्मा। ठीक है,
और कब गए थे ये 1984 में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया और किन कारणों से लगाया गया था? तो देखिए ये 3 बार लगाया गया था, 1962, 1971 और 1975 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस शासक ने की थी और इसकी राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है और इसकी इकाई क्या है? तो राइट आंसर था सिगमैनोमीटर, मिलीमीटर ऑफ द मरकरी। ठीक है, जो शॉर्ट में बोल देते हैं mmHg। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो सभी को पता होगा, साबरमती आश्रम से दांडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मध्य प्रदेश। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन की कथाएं अंकित है? तो ये है जातक कथाएं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है और इसका प्रारंभिक रूप क्या था? तो राइट आंसर था विंटन सर्फ और रॉबर्ट कॉन। ठीक है, और ARPTANET ये इसका प्रारंभिक रूप था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI भारत में कब लागू हुआ? तो राइट आंसर था 12 अक्टूबर 2005 को। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में। किस भारतीय वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी? तो ये थे सर आइजैक न्यूटन। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था और इसका विरोध क्यों हुआ था? तो सर इसका देखिए राइट आंसर क्या था, संवैधानिक सुधारों के लिए। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रत्न जैन धर्म के किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? तो ये था आंसर साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ? तो 1971 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552। और देखिए सबसे ज़्यादा लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। देखिए ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि RBI का एक इसी के आधार पर एक क्वेश्चन था, तो इसीलिए हमने जानकारी के रूप में इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया था। ड्रैगन फ्रूट मिशन भारत के किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये इसका आंसर था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 25 जनवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी? तो मेधा पाटेकर इसका सही आंसर था। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में। और कब किया गया था? 18 मई 1974 को। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से हमने लिया गया है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1948 को। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 अप्रैल। ठीक है, याद रखना 7 अप्रैल 1948। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन सी संस्था करती है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, MOSPI के द्वारा। अमरकोश के रचयिता कौन है? तो ये हैं आचार्य अमर सिंह। एंड्स वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि भारत के किस देश के बीच हुई थी? तो ये हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। स्टार मार्क करके रखना, अगली शिफ्ट में किसी न किसी में ये क्वेश्चन दोबारा पूछने को मिल सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति। आगे देखिए डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को।
भारत के संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने। वायसराय पद का अंत भारत में कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील, जो कि रूस में है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है? तो ये है ब्रिटेन और अमेरिका से। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को। नील आंदोलन भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल में। देखिए आगे के जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें से बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, क्योंकि हमने बताया था 70 से 80 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिले थे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके आने की संभावना एग्ज़ाम में होती है उन क्वेश्चनों को हम इन्हीं वीडियो के अंतर्गत डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पर इनके क्या है ये पूछा जा सकता है कि खोज किसने की थी? तो देखिए ये खोज की थी रमन प्रभाव के लिए, ठीक है, सीवी रमन ने, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को जोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में इसे छोड़ा गया था। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। देखिए इम्पोर्टेंट दिवस है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई 1989 को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। आर्थिक योजना की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई है? तो ये है सोवियत संघ, USSR के। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। सविनय अभिज्ञा आंदोलन का स्थगन। राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को, कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। DSSB इसमें LDC की और स्टेनोग्राफर की कम से कम 4 से 5 पालियों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैग। आपको बता दें यह क्वेश्चन 2023 में UPSSC पेट की परीक्षा में पूछा गया था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1992 को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 2007 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है और यह किस नेता की प्रतिमा है? तो ये गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। G20 सम्मेलन 2023 की मेज़बानी भारत ने किस शहर में की? तो नई दिल्ली में। विश्व बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो पुनर्निर्माण और विकास हेतु वित्त सहायता देना, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। NTPC के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम की पालियों में यह क्वेश्चन कई बार देखने को मिला था। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की स्मृति में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। आगे देखिए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कौन सी प्रमुख खोज की थी? तो कृषि और पशुपालन को, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ामों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अन्य एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए 2 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपके TGT की एग्ज़ाम की परीक्षा से संबंध नहीं रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये है बंगाल की खाड़ी। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 26 नवंबर को। और देखिए अंतिम प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल कब तक रहा था?
तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1950 से 1962 ये इनका कार्यकाल था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट पाली के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए गए हैं। देखिए इस वीडियो में फर्स्ट पाली से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपकी इस परीक्षा में नहीं पूछे गए थे। सॉरी, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपकी फर्स्ट पाली में नहीं पूछे गए थे। तो हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन तो हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं सेकंड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।